हेलो बच्चों। हम लोग के लिए जो वीडियो हम जो पिछली बनाए थे उसी के साथ में आज चौथी वीडियो, आज केमिस्ट्री के लिए हमारा चौथा दिन है और चौथी वीडियो में जो हम लेकर आए हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं रासायनिक बलगतिकी, केमिकल कैनेटिक्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको हम पहले ही बता दें वीडियो के स्टार्ट से ही पहले कि आपको बता दें 5 नंबर का इससे न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है। इससे आपकी थ्योरी एकदम नहीं पूछी जाती है। हाँ, एक दो क्वेश्चन आते हैं कि आणविकता कोड में अंतर बताओ, तो एक अलग बात हो गई, नहीं तो इससे केवल आपके न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले, जो जिसमें लॉन्ग का एक 5 नंबर का, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन, 7 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आने वाला। एकदम साफ साफ बात में आप सुन लीजिए। अगर आप ये वीडियो आप मिस करते हैं या फिर ये वीडियो आप नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, तो आपके 7 नंबर जाने वाले हैं। एकदम साफ बता रहे हैं, एकदम डरवा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो और इसी के साथ में आप इस बात ये भी समझिए कि अगर बाई चांस आप समझिए इसको, आप सभी को खुश करने के चक्कर में लगे हुए हैं और अगर आप लोगों आपसे खुश नहीं है, कोई भी आपसे खुश नहीं है, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर आप इस जन्म लिए हैं इस धरती पर किसी को खुश करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। यहाँ पर आप किसी का मनोरंजन के लिए नहीं पैदा हुए हैं, यहाँ पर अपनी जिंदगी बनाने के लिए पैदा हुए हैं। आप अपनी जिंदगी बनाइए, किसी के मनोरंजक मत बनिए, किसी के लिए कार्टून मत बनिए। ठीक है, तो चलिए इसी को शुरू करते हैं आज की वीडियो। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल कैनेटिक्स को समझते हैं। केमिकल कैनेटिक्स होता क्या है, तो हम फिर से बता दे रहे हैं। इसमें आपके 7 नंबर पूरे पूरे पक्के कराने के लिए आए हैं इस वाले वीडियो में। आज का 20, 25, 30 मिनट का वीडियो आपके 7 नंबर पक्के करने वाले आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे समझिएगा। इसके हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। और रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी के लिए आपको बता दें आणविकता कोड में डिफरेंस पूछा जाता है और थोड़ा बहुत आता है क्रिया की दर, कोटि, यही सब आता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके लिए जो दिक्कतें कुछ चीजें होंगी वो हम सामने आज रखेंगे। आपके अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल करवाएंगे। न्यूमेरिकल देखिए बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए आप ये करिएगा कि अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल है जो आपसे फंस रहा हो, नहीं आ रहा हो, तो फिर से हम बताएं, कमेंट में आप पूछेंगे, उसको मैं देखूंगा तो अगले वीडियो में पक्का बताऊंगा। ये मैंने हर वीडियो में कहा है। और विलेन को मैंने पहले के 3 वीडियो में समाप्त किया है। विलेन चैप्टर बड़ा था, उसको मैंने 3 वीडियो में समाप्त किया है। उससे आप पहले विलेन का चैप्टर पूरा क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपका चैप्टर आता है रासायनिक बलगतिकी। हाँ, बीच में हमने स्किप किया है चैप्टर वैद्युत रसायन, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर लाइन से चैप्टर से मतलब नहीं, आपके कोर्स से मतलब है। आज जो मेन चैप्टर हमारा है दूसरा, टोटल इस बार 10 चैप्टर बचे हैं। 10 में से आज दूसरा चैप्टर है, उसका चौथा दिन है। एक जो पहला चैप्टर था सोल्यूशन, उसको हमने 3 वीडियो में खत्म किया। आप तीनों वीडियो अच्छे से समझ लीजिए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपनी बुक के न्यूमेरिकल सारे लगा डालिए। बस समझिए न्यूमेरिकल पहले हम सॉल्व करवा रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो पर। रासायनिक बलगतिकी क्या होता है, केमिकल कैनेटिक्स क्या होता है, इसकी कौन कौन सी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें आने वाली है, उसको बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहली बात समझिए कि अगर आपके लिए कल से आ जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की दर। यहीं से आपकी वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक से। अपक्रिया की दर बहुत ध्यान से समझिए। अपक्रिया की दर होती है बच्चा, वो हमारी क्या होती है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होता है। डेल्टा सी अपॉन टी होता है। एकांक समय में सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपक्रिया की दर कहते हैं। तो बात ध्यान से समझिए, डेल्टा सी क्या है, ये सांद्रता में परिवर्तन है, सांद्रता में परिवर्तन है। ठीक है, सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या लिखे दे रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये अपॉन में क्या आपका है, टाइम, समय में परिवर्तन, तो चेंज इन टाइम। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में चेंजेस एंड टाइम में चेंजेस का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, अपक्रिया की दर होती है। एकदम सिंपल सी बात समझ में आ गई, सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन के अनुपात को। अब चलते हैं, इसका एक कॉन्सेप्ट आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि कोई भी अपक्रिया आपको रिएक्शन दे देगा, उस रिएक्शन में आप बताइए कि इसकी क्या अपक्रिया की दर क्या होगी। बहुत सिंपल तरीके से फार्मूला पूछता है। फार्मूला इसमें कुछ नहीं है, खाली लॉजिक है। अगर आप एक बार सीख गए तो कोई भी आपके सामने अगर रिएक्शन रखी जाएगी उसको आप लोग कर डालेंगे तुरंत। तो समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम कोई रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, उसको हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि N2 + 3H2 और उधर हमारा क्या बन जाता है, 2NH3 अमोनिया बनता है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन देख लीजिए, 3 दूनी 6, अभी 6 है। ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब 1:3 मिलाया जाता है तो अमोनिया बनता है, 2NH3 बनता है। तो इसमें समझिएगा करने क्या जा रहे हैं।
ये हमारा होता है क्या, रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट का मतलब होता है इधर का पार्ट हमारा कहलाता है अभिकारक। क्या कहलाता है, छोटी सी बात है वो ध्यान समझिए, अभिकारक कहलाता है मतलब रिएक्टेंट कहलाता है, रिएक्टेंट, ठीक है। और इधर का जो हमारा होता है वो होता है उत्पाद। क्या कहलाता है, उत्पाद, मतलब कि प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है हमारा अभिकारक उत्पाद होता है, उसको ध्यान समझिएगा कि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाए, क्या पूछी जाए, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन पूछी जाए तो उसके लिए करना क्या, याद रखना, नोट में याद कर लो कि अभिकारक हमेशा माइनस का रहेगा, निगेटिव रहेगा, जबकि जो उत्पाद होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको आप अपने मन में बिठा लीजिए, इसको अगर गलत नहीं करोगे तो सब कुछ आपका क्लियर रहेगा, ठीक। तो बात ध्यान समझिए, हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन पहले नाइट्रोजन की निकाले तो NDN2 अपॉन D2, ध्यान से समझना dt, ठीक। ये अपॉन में तो आएगा टी, मतलब टाइम है, ऊपर ये इसकी कंसंट्रेशन जो हम इसकी निकालने क्या, सांद्रता निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ N2, ठीक। अगर हम इक्वल टू लगाएं, अगले बार में कौन है, H2 है, तो इसके भी अपॉन में टी आएगा। कोई दिक्कत बताओ, कुछ कर रहे हैं अपनी तरफ से, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक। बहुत ध्यान समझिए, यहाँ पर कौन है, अमोनिया है, तो NH3 अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब बात समझिएगा प्लस माइनस वाली, तो हमने कहा था इधर के जो दोनों होते हैं वो माइनस के होते हैं, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। कोई दिक्कत, वो हमारा कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। तो इसको भी आप बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, प्लस माइनस की भी गलती करते हैं तो आपका क्वेश्चन थोड़ा काट दिया जाएगा। तो इधर के दोनों माइनस के होते हैं, वो वाला हमारा प्लस का होता है। अब यहीं पर आप समझ लीजिए कि इसके साथ में कुछ नहीं था तो ये नहीं है, यहाँ पर 3 साथ में, यहाँ पर 1 था तो अपॉन 1 की मतलब 1 की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन 3 लगा लेते हैं, ठीक। बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या है 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 1 ऊपर बच्चा लिखा नहीं जाता, लिखने के लिए है तो लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, सबका निकाला था। कोई भी रिएक्शन हो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसमें आगे 3 स्टेप में और करना होता है। करना क्या होता है, हमको निकालना होता है इसके बनने की दर और लुप्त होने की दर, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी और जो रिएक्टेंट है उसकी दर निकालनी होती है। तो इसको निकालने के लिए ध्यान समझिएगा क्या करते हैं। अगर सबसे पहले हम निकालते हैं H2 के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर, ठीक। तो बात ध्यान समझिए, करने के मतलब जो रिएक्टेंट है हमारा H2 वो हटेगा यहाँ से तो उधर बनेगा प्रोडक्ट हमारा। तो यूजर्स समझिएगा यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जैसे कि जो हम जिसको भी उठाएंगे, जिसको भी लेंगे, तो उसको पहले ऐसे सिंपल तरीके से लिख देंगे DH2 अपॉन dt, ध्यान दीजिएगा। अब साथ में क्या है, माइनस का 1 अपॉन 3 है, तो माइनस का 1 अपॉन 3 का सबसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इस जिसको यहाँ से हटा रहे हैं तो DH2 तो यही रहेगा, लेकिन और सब चीजें यहाँ पर आ जाएंगी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 3 इसके साथ में आ जाएगा, 3DN2 अपॉन हो जाएगा dt, और इक्वल टू यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, माइनस का 3 अपॉन 2 DNH3 अपॉन में dt, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दिया और वहां पर भी मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन बस एक चीज का याद रखना, जो हमने शुरुआत में ही आपको बताया था, नोट में याद रखना, जो गलती है उसको एकदम नहीं करना है। क्या गलती हुई है कि मतलब याद रखना, जानबूझ के हमने यहाँ पर गलती की है कि आपका जो हमारा प्रोडक्ट होता है हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, जबकि जो हमारा वो होता है इधर का रिएक्टेंट वो कैसा रहता है, माइनस का। तो हमको अभिकारक को हमेशा माइनस का ही रखना है और इसको कैसा रखना है, प्लस का। लेकिन जो इधर का होगा, जिसको बन रहा है, जो गायब हो रहा है, कुछ भी होगा, उसको हमेशा पॉजिटिव रखना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका साइन भी उधर से मल्टीप्लाई करेगा, 3 तो जाएगा इसका साथ में सबके। अब बात और ध्यान समझिए, अभी और अच्छे समझ जाएंगे। अगला अगर लिखे हम अमोनिया के बनने की दर, अमोनिया के बनने की दर मतलब कि जो बनेगा क्या, हमारा प्रोडक्ट बनेगा कि क्या, अमोनिया। तो अमोनिया की दर निकालो, DNH3 अपॉन में होगा dt इक्वल टू, ध्यान समझिए, अब ये हमारा इधर आ गया, जिस साथ में कौन था, 2 था, इसके साथ में कौन है, 2, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, बाकी वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा, माइनस का लिखा है DN2 अपॉन dt, अब बस साथ में क्या आ जाएगा, इसके 2 आ जाएगा, तो माइनस के पहले यहाँ पर 2 बना दो, ठीक। यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा, तो माइनस का 2 अपॉन 3 DH2 अपॉन, और बाकी तो सब छाप ही रहे हैं वही सेम टू सेम, बस यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये चीज बढ़ रही है। तो माइनस का 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2.3 आ गया, बस यही आपके क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन निकल आई सबकी। तो ये आपको बहुत ध्यान समझ लेना है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन हो उसको ऐसे ही आपको करना होता है। एक दो रिएक्शन करके देखिएगा, ना समझ में आए तो बताना, अगर फिर भी ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को अच्छे से, अगर ना समझ में आए तो इसको दोबारा क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लीजिए आराम से, उसके बाद चलते हैं हम लोग नए टॉपिक पे। मिटा दिया जाए इसको, चलो मिटाते हैं। देखिए बच्चा, अगला जो टॉपिक है वो हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसके लिए फार्मूला यूज होता है। अब मेन टॉपिक पे चलते हैं, तो 7 नंबर का आने वाला है। तो 7 नंबर के आज पहले आपको हम क्लियर करवाते हैं। 7 नंबर में क्या आपका आता है, पहली चीज तो ये कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का डेरिवेशन वो आता है, हमको न्यूमेरिकल आता है। इसका आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। जो एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए बच्चा, इसमें क्या क्या आता है हमारा, इसके लिए फार्मूला यूज होते हैं 2। एक टी बराबर फार्मूला यूज होता है 2.303 अपॉन में के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। बहुत ध्यान समझना, बहुत प्यार से। इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा आपको, ठीक है। इसके लिए आप कब देखिए आप लॉग आया तो लॉग का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देंगे, जिससे आप लॉग की जो दिक्कतें आती हो वो नहीं आएंगी, ठीक है। और इसके साथ में एक फॉर्मूला और होता है टी हाफ बराबर, टी हाफ मतलब होता है हाफ टाइम, मतलब कि अर्धायु। ये क्या हमारी है, हाफ टाइम है, अर्धायु है। अर्धायु का मतलब होता है जैसे कि पूरी अभिक्रिया जो हो रही है हमारी 100% होती है, अगर 50% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन तो कितने टाइम में होगी, हाफ टाइम में होगी, मतलब कि अर्धायु में होगी, 50% रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया हाफ टाइम। तो हाफ टाइम के लिए फॉर्मूला यूज होता है 0.698 अपॉन टी अपॉन के। क्या यूज होता है, 0.698 अपॉन के यूज होता है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। तो 0.698 या 0.693 भी लिख सकते हो, ठीक है। 3 होता है, सॉरी 3 होता है, 0.693 अपॉन के होता है। तो दोनों फार्मूले आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, दोनों फार्मूले को ध्यान देख लीजिए, इन्हीं को हम फॉलो करने जा रहे हैं, इन्हीं को हम इसी से आपके न्यूमेरिकल लगवाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए दोनों सूत्रों को, एक क्वेश्चन लिखते हैं उसी को इस पे बेस्ड करते हैं। तो एक क्वेश्चन को करने से पहले आपको हमने बताया था कि थोड़ा लॉग का तुमको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि लॉग से तुम्हारी दिक्कतें जो फंसेंगी वो ना फंसे, ठीक। तो लॉग में कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉग में अगर कभी भी अभी आएंगी आगे दिक्कतें कि अगर 2m की पावर n हो, कभी भी लगातार 2 पावर में हो तो वो पावर आगे आ जाती है, बचता क्या हमारा log n, ठीक है। n आगे आ जाएगा, बचेगा क्या log m। ऐसे अगर log में हमारा आ जाता है क्या m इंटू n आ जाता है, अगर मल्टीप्लाई में 2 हो जाते हैं तो इसमें किसमें बदल जाते हैं, प्लस में, log m प्लस log n। और ऐसे अगर log हमारा m अपॉन n हो जाता है, क्या हो जाता है m अपॉन n हो जाता है, तो क्या होता है log m माइनस log n हो जाता है, ठीक है। ऐसे एक बात और याद रखिएगा, तीन हम लोग बात कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है। एग्जांपल समझ लेते हैं कोई भी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि बाय चांस मान लिया log क्या लिखा है 5 इंटू 2 आ गया, ठीक। तो मल्टीप्लाई दोनों लिखे हैं तो इसको किस में बदल देंगे, प्लस में। कैसे, log 5 प्लस log 2। बात समझ रहे कि नहीं, अगर 5 की पावर 2 लिखी होती 2 आगे आ जाता है, log 5 बचता, सिंपल सी बात है। यही बात समझ लीजिए कि log 0 की वैल्यू कितनी होती है, log इनफिनाइट की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 0 की होती है इनफिनाइट, ठीक है। और log 1 की वैल्यू होती है कितनी, 0। log 1 की वैल्यू होती है बच्चा 0, ठीक है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.301 होती है। log 3 की वैल्यू होती है 0.477 होती है। log 4 की वैल्यू बच्चा याद रखना 0.602 होती है। log 5 की भी वैल्यू याद रखना, 5 तक याद कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, 0.698 होती है, यहाँ पर 698 होता है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको याद रखना कि अगर 1 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अगर 2 0 लगा दें log 100 कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 0 है। ऐसे अगर log 1000 लिख देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, जितने 0 उतनी वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे आपको ये भी याद रहेगा कि जो कंफ्यूजन होती है log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की क्या होती है, तो log 10 की होती है 1, क्योंकि 10 में 1 0 है,
ठीक है। फिर ये थोड़ा लॉग का कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिएगा, इसी से आपके क्वेश्चन थोड़ा लगेंगे। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको सही वैल्यू कुछ पता हो जाए तो वैल्यू याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी देखना आपको कैसे मजेदार क्वेश्चन करवाते हैं इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, उसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसको समझते हैं कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सैंपल पेपर से लिया गया है सीबीएसई बोर्ड के, तो आप किसी भी बुक से करिएगा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 40 मिनट्स। तो इंग्लिश में लिख के इसको हिंदी में भी समझा देंगे, ठीक, परेशान ना हो, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन तो हमने हिंदी में ही लिखे हैं, पहला क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% complete in 40 minutes। ठीक है, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, ठीक है, तो इसको समझिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी हिंदी भी लिख दे रही है, पर कोई भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आगे यदि लगा लो है, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 25% पूर्ण होती है तो उसका रेट कांस्टेंट मतलब वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, की गणना कीजिए, ज्ञात कीजिए, हम शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, अब समझो एक चीज, इसमें जो फार्मूला हमने बताया था उसमें होता क्या क्या है। तो हमने बताया था फार्मूला बताया था T बराबर होता है 2.303 अपॉन K log A माइनस x। छोटी सी बात है। अब यहाँ पर T हमको पूछा है वेग स्थिरांक, यहाँ पर पूछा है रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट को बच्चा लिखते हैं K से, कहा लिखते हैं K से, तो वेग स्थिरांक हमारा यहाँ पर कौन है, K है, तो यहाँ पर फार्मूला पहले K का बनाते हैं, K को वहां कर दोगे T यहाँ आ जाएगा, सबसे पहले तो यही जान लीजिए, फिर ट्रांसफर कर सकते हो उधर से उधर, यहाँ पर हो जाएगा T, फार्मूला क्या बन गया log A माइनस x। T तो सबको पता है, T क्या हमारा है 40 मिनट, तो समय दिया था, लेकिन ये भी याद रखना, अगर हमारा दिया हो कि अर्धायु मतलब हाफ टाइम दिया हो तो टी हाफ हो जाएगा, टी नहीं होगा, अभी आगे आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे जिसमें टी हाफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी बराबर कितना दिया है 40 मिनट दिया है, हमको निकालना क्या है, के निकालना है, इसको भी समझ गए आप। अब ए और ए माइनस एक्स क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। ए जो हमारी होती है इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है, इसको हम काहे पूरी कितनी मानते हैं, इसको मानते हैं हमेशा 100, याद रखिएगा, हमेशा इसको 100 मानेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके सही बेटे में दी है तो अपॉन में अगर दी है 2/3 और 1/2, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, पहले परसेंटेज लगा के उसको 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके उसको पहले आप परसेंटेज में बदल लीजिएगा, और परसेंटेज में बदलने के बाद उसको आप लोग कैलकुलेट करके किसमें रखेंगे, इसी में 100 में बदल लीजिएगा उसको परसेंटेज में। ठीक है, और जो हमारे ये परसेंटेज में दिया होता है क्वेश्चन में, ये होता है हमारा एक्स, ये क्या होता है एक्स। ठीक है, 25% है, उसको हमेशा ए को कितना मानना है 100% मानना, और एक्स हमारा 25% दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में टी की वैल्यू है 40 इनटू में है log ए को हमने कितना कहा था, मान लो 100 अपॉन 100 और माइनस एक्स, एक्स कितना आया है 25, बच्चा बहुत ध्यान समझिएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में 40 इनटू में log 100 अपॉन 75 बचेगा इसमें से करके 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, तो log 4/3। अब यही पर आप समझ लीजिए एक फार्मूला यूज हो गया, कौन सा फार्मूला यूज हो गया पता है, हमने बताया अगर log m अपॉन n लिखा हो तो किसमें बदल जाएगा, log 4 माइनस log 3 में, जब अपॉन में होगा तो बीच में माइनस लग जाएगा, तो के बराबर बच्चा क्या आ गया 2.303 अपॉन में 40 log 4 वैल्यू हमने बच्चा बताया था कि 0 पॉइंट होता है 602। ठीक है, और माइनस 3 की वजह से 0.477, ये वैल्यू आपको बताई थी हमने वहां पर। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो के बराबर बच्चा हमारा कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 2.303 अपॉन में 40 इंटू में लॉग की वैल्यू रख दिए हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर लो। देखिए आप यहाँ पर हो जाएगा 602 लोगों ने लिखा, दोबारा में से 7 जाएगा, बचेगा 5, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 7 गया बचा 2, ठीक है। यहाँ बचा कितना 5 और 5 में 4 गया बचा 1, तो 0.125 आ जाएगा। पूरा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो के बराबर लगभग आंसर हम आपको बता देंगे कितना आएगा। तो के बराबर आंसर हमारा जो आएगा, आंसर हम लिखे दे रहे हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक। तो 0.0072 है, किसमें हो जाएगी, यूनिट क्या इसकी होती है, मिनट इनवर्स होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, मिनट इनवर्स होती है। अगर आप इंटर में हो और कैलकुलेशन नहीं कर पाते तो इससे खराब बात कोई और हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इंटर में है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिए हैं तो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और इसके अलावा इससे बड़ी कोई बेइज्जती हो ही नहीं सकती है। आप मैथ ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, तो आप कैलकुलेशन पहले सीख के तब लीजिए, नहीं तो मत लीजिए फर्स्ट ईयर में, ठीक। तो कैलकुलेशन यहाँ पे इस बार कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो एकदम सिंपल सा था तुम्हारा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, इसको कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको मिटाते हैं। वो हमने सीबीएसई बोर्ड चाहिए, देखिए कोई भी हो कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है, चीजें वही रहेंगी। अगर आप यूपी बोर्ड से तो आप पढ़ रहे होंगे केमिकल कैनेटिक्स, तो सीबीएसई बोर्ड वाले इसको थोड़ा स्टाइलिश बोल देंगे, केमिकल कैनेटिक्स बोल देंगे, लेकिन रहेगा बच्चा वही, ठीक। उसको थोड़ा स्टाइलिश लैंग्वेज नहीं बदलेगी तुम्हारी, ठीक है, वो भाषा बदल देते हैं अपनी। देखो जैसे अमेरिका में लोग बोलते हैं, बोलेंगे वो इज एम ही, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं। तो वही सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड ही होता है, लेकिन बस क्या करते हैं उसमें लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन अगले वाले। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख लीजिएगा क्वेश्चन ये कितनी बार पूछा गया है, मतलब ऐसा कोई ईयर नहीं जब ये ना पूछा गया हो 700 सेट में से। तो कुल बात है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब ये आया है तो जगह पिछली बार आया, उससे भी पहले आया, उससे भी पहले आया, तो ये इस बार भी आएगा, ठीक है। पूरे शक्ति के साथ जुट जाइए इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड टू complete 3/4 of a first order reaction। पूरा क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। ट्वाइस इट्स हाफ लाइफ पीरियड्स, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोल देंगे कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया 3/4 भाग पूरा होने में लगा समय, अपक्रिया का लगा यहाँ पर लगा समय अर्ध आयु का 2 गुना होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, 2 गुना होता है, ठीक। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो कहने की बात यह है कि हमसे कह रहा है कि जो t की पावर 3/4 है ये इक्वल टू डबल होगा किसका, t हाफ का, किसका होगा, t हाफ का, ठीक। जो हमारी अपक्रिया 3/4 भाग पूरा होने में समय लग रहा है, वो समय 2 गुना होगा किसका होगा, हमारे जो आधी अपक्रिया पूरे में, हाफ टाइम अपक्रिया में पूरा होने में जो समय लग रहा है उसकी क्या होगी, उसका डबल होगा ये, ठीक है। कहने बात वो हमको प्रूफ करना है, तो दिया नहीं होगा तुमको समझने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमको यहाँ पर दिया क्या है, हमको ना इस बार समय दिया है कहीं पर, ना कुछ दिया है, हमको प्रूफ करना है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया। फॉर्मूला वही है क्या, t बराबर होगा 2.303 अपॉन में हो जाएगा क्या हमारा, k log
a अपॉन a माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू दी है बच्चा वो दी है 3/4। ठीक, तो हमने ये कहा था कि पिछली बार 25% दी थी हमारी, तो परसेंट में थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर परसेंट में नहीं दिया है, तो इसको सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करके क्या करोगे, परसेंट में बदलोगे। ये चीज हमने पहले वाली क्वेश्चन में समझाई थी। तो कैसे समझोगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 दिया 75% हो गया। x बराबर कितना हो गया 75%। और हमने लिखा था लेट करना है आपको, a बराबर हमेशा कितना मानना है 100%, हमेशा कितना मानना है 100%। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आपको, x को परसेंट में बदलना होगा। तो x को आपको परसेंट में बदल लिया। अब ये देखिए यहाँ पर t 3/4, इसको मान लेते हैं 3/4, पूरा होने में जो समय लगेगा समय इसको मान लेते हैं, और k वहीं रखते हैं। log a की वैल्यू कितनी है हमारी 100 हो जाएगी। a माइनस एक्स करोगे 100 में से 75 जाएगा, कितना बचेगा 25 बचेगा। 25 चक्कू हो जाता है हमारा 100। तो t पावर 3/4 बराबर हो जाएगा 2.303 बटे k, इंटू में हो जाएगा log 4। और log 4 की यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट log 4 की वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पर, हो जाएगी 0.602। ठीक है, log 4 की वैल्यू हो गई। अब इसको कैलकुलेट कर लो या फिर इसको छोड़ दो, आगे करके कैलकुलेशन होगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अब दूसरी बात समझिए, हमसे कहा टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है आधा का 0.693 अपॉन में हो जाता है लगभग, फॉर्मूला क्या होता है अपॉन में होता है के। ठीक, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट है, उसको हमने कैलकुलेट किया है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो कर देंगे हम समीकरण 1 और 2 को भाग करने पर, एक को भाग कर दो, डिवाइड कर दो दूसरे से। ठीक है, कर दो, तो क्या हो जाएगा, इधर कैसे से करोगे तो हो जाएगा t की पावर t 3/4 अपॉन में हो जाएगा t 1/2 बराबर, उधर क्या है, उधर है 2.303 अपॉन में k, इंटू में क्या है हमारा 0.602 अपॉन में क्या पूरे के है 0.693 अपॉन k। तो k दोस्तों का कैंसिल हो जाएगा, तो t 3/4 अपॉन में t 1/2 बराबर, ध्यान से इसे समझिएगा, ये लगभग हम ऐसे काटे दे रहे हैं, ये पॉइंट के बाद कोई मतलब ही नहीं, बचा कितना 2। बात ध्यान समझिए, ये लगभग में कट जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा, बचा क्या सिर्फ 2 बचा, इसको उधर भेज दोगे, t की पावर 3/4 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू t की पावर, पावर बोल रहे हैं 1/2 लिखा है अपॉन में, ये इक्वल क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप प्रूफ कर लीजिएगा। इसका एक और तरीका भी होता है, अगर हमसे अर्धायु ना बोलता, यहाँ पर कोई दूसरा भी समय दिया होता तो उसको भी आप लोग सिद्ध कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए आराम से। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आने वाला है अगले साल, इसी ईयर मतलब 2024 में। ठीक ठीक है, इसको कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं, पूछा गया है, थोड़ा इसी को हम डिलीट कर दें, अगर समझ पाओ तो इसी को डिलीट कर दें, नहीं तो पूरा हमको फिर से लिखना पड़ेगा। चलिए हम पूरा लिख देते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा इसी में डिलीट करके दे रहे हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसको आपको यहीं पर समझा दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है बच्चा, कहेगा हमसे प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड इज 10 टाइम्स। यहाँ पर कहा था ट्विस्ट, तो इसको हटा के यहाँ पर कर देते हैं, ये क्या कहता है 10 टाइम्स। ठीक, 10 टाइम्स। और ये हमसे आगे कहा है इनकम्प्लीट द, जो इक्वेशन है वो 3/4 नहीं 99.9% कह दिया। ठीक, 99.9% कह दिया, और सब कुछ वैसे ही हाफ लाइफ सब कुछ दिया है। मतलब सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो 99.9% है वो पूरा होने में लगे समय का 10 गुना होता है, 10 गुना होता है। ठीक है, 10 टाइम्स होता है। ये जो चीज लिखा है इसको याद रखिएगा। तो कहने के बाद पिछली बार जो हम लाए थे वो क्या लाए थे, t की पावर 9.99% इक्वल टू होगा जस्ट उसका क्या होगा 10 प्रोडक्ट t हाफ। वहां पर क्या था हमारा, वहां पर था यहाँ पर 3/4 था, यहाँ पर का डबल था उसका, वहां पर यहाँ पर 10 गुना होगा। तो वही सेम चीज है, उसको करना है आपको थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पे बात समझिए, सेम है क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, तो आप अपने मन से भी कर सकते हैं इसको, अगर जिसको आता वो करने लगे। ठीक है, बाकी हम इधर बता रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे वही चीज करते हैं, क्या t बराबर होता है 2.303 अपॉन में करके लॉग, तो डायरेक्ट करें, अब तो आ गया होगा, a की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन में a माइनस एक्स। देखो बच्चा x यहाँ पर है 99.9%, मतलब कहने के बाद a हमारा 100 होगा, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 में से अगर माइनस करते 99.9 तो क्या बचेगा 0.1 बचेगा। क्या बचेगा 0.1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.1
पॉइंट से हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, तो t बराबर हो जाएगा कितना हमारा 2.303 अपॉन के। जहां पर बचा log 1000, हमने log 1000 की वैल्यू आपको बताई थी, जितने जीरो उतना मान, इसका मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2.303 अपॉन में के इंटू में इसका मान हो गया 3। समीकरण इसको मान लो फर्स्ट, तुरंत यहीं पर मान लो। ठीक, तो अब अगली चीज समझिए। अगली चीज हम फार्मूले से निकाले थे 0.693 अपॉन क्या होता है के होता है। इसको समीकरण 2 माना था और इन दोनों को फिर कर दिया था डिवाइड। समीकरण 1 को डिवाइड कर दिया समीकरण 2 से। देखिएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है कि है 99.9, ठीक है। 99 पॉइंट यहाँ भी लिख लो 9, ठीक है। तो यहाँ से t 99.9 अपॉन में t हाफ क्या हो जाएगा, t हाफ इधर से इधर का डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2.303 अपॉन में लिखा है k इंटू में लिखा है 3 अपॉन में यहाँ पर क्या लिखा है 0.693 अपॉन में है k। तो अपॉन अपॉन में काम खत्म, ठीक है। यहाँ पर बात समझिए बच्चा, 99.9 अपॉन में लिखा है t वन हाफ। इसका अगर इससे गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 का 9, ठीक है, 0 3 का 9 3 दूनी 6, ठीक है। ये हो जाएगा 6 पॉइंट लगभग इतना। यहाँ 0.693 है, लगभग में इसको उड़ा दो तो हो जाएगा 6909/693। लगभग बात समझिए, 693 लिखा 690 लिखा, लगभग पूरा 10 बार कट जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 99.9 इक्वल टू 10 टाइम। देखिए इसको हमेशा अप्रॉक्सी काटना होगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपको किसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती है। ये हो जाएगा t हाफ, ये आपका क्या यहाँ पर हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक, यह बच्चा आपका प्रूफ हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप करिएगा जो पहले सिखाया उस टाइप के भी क्वेश्चन, जिस भी टाइप के हो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके जो आते हैं आपके न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और उनको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी वीडियो में अगर दिक्कत आई हो और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो उसको आप लोग पूछेंगे कमेंट में, हम जरूर अगले वाले वीडियो में बताएंगे। बाकी आप लोग खुश रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।